इतिहास और वर्तमान के इस सबसे बड़े विरोधाभास को अपनी तर्क शक्ति की कसौटी पर कसकर देखिए। जो लोग स्वयं को इस देश के गरीब, मजदूर, किसान और पिछड़े वर्ग का स्वघोषित मसीहा और योद्धा मानते हैं, इतिहास के किसी पन्ने पर उनके वास्तविक त्याग का प्रमाण ढूंढकर दिखाइए। जब किसी सच्चे पीड़ित की जमीनी स्तर पर सहायता करने की बात आती है तो अपनी आलीशान कोठियों में बैठकर नैरेटिव सेट करने वाले इन ठेकेदारों की नफरत रूपी कलम की स्याही अचानक क्यों सूख जाती है, जो खुद करोड़ों के विला और महलों में रहते हैं, जिनकी सुबह विदेशी चाय और रातें वातानुकूलित कमरों में मौज मस्ती से कटती हैं। वे भारत के विरोध में लिखी जाने वाली अपनी हर स्क्रिप्ट की कीमत विदेशी धरती से वसूलते हैं। यह मसीहा होने का ढोंग नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता के विरुद्ध चलाया जा रहा एक सुनियोजित और गहरा वैचारिक व्यवसाय है। तर्क की पहली कड़ी, आधी रात्रि की अदालत और चुनिंदा न्याय का सच। तर्कों की पहली कड़ी जोड़कर देखिए। इस तंत्र का दोहरा चरित्र तब पूरी तरह से नग्न हो जाता है जब देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले मानवता विरोधी राक्षस और चरमपंथियों को बचाने के लिए यह पूरा बौद्धिक कुनबा सक्रिय हो जाता है। इनके इशारे पर देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे रात्रि के 12 बजे भी खुलवा दिए जाते हैं, याचिकाएं दायर की जाती हैं और मानवाधिकार का एक ऐसा फर्जी आवरण तैयार किया जाता है जिससे मानवता विरोधी राक्षसों को कवर फायर दिया जा सके। लेकिन जब इस देश का कोई निर्दोष बहुसंख्यक नागरिक, कोई सीधा साधा सनातनी किसी झूठे जाल में फंसकर न्याय के लिए तड़प रहा होता है, तब इन स्वघोषित योद्धाओं का हलक क्यों सूख जाता है, तब इनकी सहानुभूति कहां विलुप्त हो जाती है। ये चुनिंदा न्याय की वकालत इस बात का अकाट्य साक्ष्य है कि इनका पीड़ित से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। इनका सरोकार केवल उस एजेंडे से है जो भारत को अंदर से अस्थिर कर सके। तर्क की दूसरी कड़ी, नफरत की डिजिटल तलवार और एजेंडाबाज गिद्ध। डिजिटल युग में इस तंत्र ने अपने स्वभाव को बदल लिया है। इंटरनेट पर नफरत की तलवार लेकर घूमने वाले कुछ ऐसे विशिष्ट यूट्यूबर्स सक्रिय हैं जिनका चरित्र रेबीज से ग्रसित जर्मन शेफर्ड कुत्ते की तरह है। जब भी ये अपनी नफरत की पाठशाला खोलते हैं तो ये देश के प्रति जहर ही उगलते हैं। ये देश के युवाओं को भड़काकर देश को गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। इन्हें किसी सत्य से, किसी अनुसंधान से या किसी मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही इनके देशी और विदेशी आकाओं द्वारा कोई एजेंडा तय किया जाता है, ये बिना सोचे समझे, बिना सच जाने अपनी जुबान रूपी नफरत की तलवार भांजना शुरू कर देते हैं। इन्हें हमेशा ऐसी दुखद घटनाओं और लाशों का इंतजार रहता है जिन्हें एक विशेष मजहब का रंग देकर देश में सांप्रदायिक असंतोष पैदा किया जा सके। ये हर दिन मिन्नतें करते हैं कि किसी तरह भारत में दंगा भड़क जाए। ये अपने भाषणों और सोशल मीडिया पर अक्सर चिल्लाते मिल जाते हैं कि देश का जेनजी सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा, देश में इतनी शांति कैसे है, देश विकास क्यों कर रहा है। ये इन्हें हजम नहीं हो रहा है क्योंकि देश को अस्थिर करने के इन्हें बाहर से पैसे मिलते हैं। जब तक घटना में इनके नैरेटिव को सूट करने वाला कोई कोण ना मिले तब तक ये मौन रहते हैं और जैसे ही वह कोण मिलता है ये गिद्धों की तरह सत्य पर टूट पड़ते हैं। ये वो गिद्ध हैं जो जिंदा लाशें खाने की फिराक में रहते हैं। तर्क की तीसरी कड़ी, बौद्धिक कंगाली और विकास विरोध का मानसिक रोग। अब इनके बौद्धिक दिवालियेपन
और मानसिक हीन भावना का सबसे सटीक उदाहरण देखिए। इस जमात के एक तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर महोदय कुछ समय पहले तक अपनी स्क्रीन काली करके रो रहे थे कि देश में सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, लोगों के 2-2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राष्ट्रवादी सरकार ने अभूतपूर्व बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए ऐसे शानदार एक्सप्रेस वे खड़े कर दिए जिनसे यात्रा का समय सीधे 5 घंटे तक कम कर दिया, तब इन महाशय की कुंठा और बौद्धिक कंगाली को देखिए। अब वे अपने घर में कैमरे के सामने बैठकर कुतर्क करते हैं कि यदि 5 घंटे बच भी गए तो लोग वहां 5 घंटे पहले पहुंचकर क्या कर लेंगे। सोचिए कि इस अंधी मानसिकता को क्या नाम दिया जाए। और एक जर्मनी में बैठा जर्मन शेफर्ड धूर्त राठी कहता है कि भारत को चौड़ी सड़कों की क्या आवश्यकता। अब जो व्यक्ति कल तक 2 घंटे के जाम पर छाती पीट रहा था, आज 5 घंटे बचने पर उसे समय की उपयोगिता ही समझ नहीं आ रही है। इन्हें कौन समझाए कि आधुनिक युग में एक सेकंड राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, आपातकालीन चिकित्सा और इंसानी जीवन के लिए कितना मूल्यवान है। इनका संकट विकास नहीं, इनकी चिंता यह है कि भारत आगे क्यों बढ़ रहा है। रणनीतिक निष्कर्ष, आंतरिक सेना और सनातनी समाज की निद्रा। यह पूरी कड़ी हमें यह समझाती है कि 1967 में नक्सलवाड़ी के जंगलों से जो हिंसक उन्माद शुरू हुआ था, उसने आज अपना चोला बदल लिया है। अब वह केवल बंदूक लेकर जंगलों में नहीं लड़ रहा, बल्कि वह कलम, कैमरे और यूट्यूब के माध्यम से अर्बन नक्सल के रूप में हमारे शहरों और हमारे युवाओं के दिमागों पर कब्जा करने के लिए वैचारिक युद्ध लड़ रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत के जनमानस में अपनी प्रगति के प्रति हीन भावना भरना है, ताकि देश आंतरिक संघर्षों में उलझा रहे और कभी वैश्विक महाशक्ति न बन सके। यह एक ऐसी आंतरिक सेना है जो देश के अंदर रहकर देश की जड़ों को कुतर रही है। लेकिन इस सब के बाद भी यदि हमारा सनातन समाज सत्य को समझने में भूल कर रहा है, तो यह आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बुरा अन्याय होगा। अब समय आ गया है कि इन बौद्धिक रूप से कंगाल, मानसिक रूप से विक्षिप्त और विदेशी टुकड़ों पर पलने वाले प्रोपेगेंडा के सौदागरों को तर्कों की इसी धरातली सच्चाई से उत्तर दिया जाए। जब तक आप और हम मिलकर इनकी वैचारिक तलवारों को कुंद नहीं करेंगे, तब तक सत्य की विजय नहीं होगी। यदि आपको इन पाखंडी योद्धाओं की इस पोल खोल श्रृंखला ने सोचने पर विवश किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। राष्ट्र हित और सनातन की इस वैचारिक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर सजग भारतीय तक अवश्य शेयर करें। शुभकामनाएं, धन्यवाद।